हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट रहे हैं न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में, सब कुछ इम्पोर्टेंट कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीता है ऑप्शन ए लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन ए इसमें सही है। अर्जेंटीना से हैं, तो कैटेगरी वाइज मिला था ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें मेंस की कैटेगरी में जीता है लियोनेल मेसी ने। वुमेंस की कैटेगरी में इसमें जीता है शैली एन फ्रेजर प्राइस ने। एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इसमें मिला है अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को। एंड वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कार्लोस अल्काराज को। तो 4 अवार्ड इसमें मिले हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टैली एट द रिसेंटली हेल्ड मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन ताशकंद। तो ताशकंद में हाल ही में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है ऑप्शन ए, 4th नंबर पे रही है पोजीशन वाइज हमारी इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो देख लेते हैं। तो देखो, इसमें उज्बेकिस्तान में हुआ था। डेट्स 30 अप्रैल से 14 मई तक ये हुआ था। इसके अलावा जो मेडल जीते हैं हमारे 3 जीते गए हैं ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने, जिसमें दीपक भोरिया ने जीता है 51 किलोग्राम की कैटेगरी में, मोहम्मद हसमुद्दीन ने जीता है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में, एंड निशांत देव ने जीता है 71 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो ये ब्रॉन्ज मेडल 3 हमारी कंट्री से जीते गए हैं, जिसकी पोजीशन हो गई है हमारी इंडिया की 4th। 30 अप्रैल से 14 मई को आयोजित हुए थे उज्बेकिस्तान में, और रैंक 1 पे रहा है उज्बेकिस्तान, जिसने टोटल 9 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड, सिल्वर 2 एंड 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज कार्लोस अल्काराज द विनर ऑफ मैड्रिड ओपन 2023 बिलोंग टू। तो मैड्रिड ओपन 2023 कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कौन से देश से संबंधित है ये? तो ये स्पेन से है। ऑप्शन सी इसमें सही है। टेनिस से संबंधित हैं कार्लोस अल्काराज। इसके अलावा मेंस कैटेगरी में तो इन्होंने जीता है कार्लोस अल्काराज ने, लेकिन वोमेंस सिंगल में जीता है अरियाना सबलिंका ने। अगर मैड्रिड ओपन की बात करें तो एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है जो कि एनुअली होता है मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कंट्री डिड मेराज अहमद खान एंड गनीमत शेख खान विन गोल्ड इन द ऑनगोइंग ISSF वर्ल्ड कप। तो मेराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने किस देश के लिए चल रहे ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो रिसेंटली जीता गया है, ये इंडिया के हैं ये दोनों। ऑप्शन ए, मिक्स्ड स्कीट कैटेगरी में ये जीता था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन अंतल्या हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन। एंटल्या में आयोजित तीर अंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इन्होंने जीते थे 4। ऑप्शन सी इसमें सही है। सेकंड रहा है पोजीशन वाइज ओवरऑल मेडल टैली में 2023 में। और इसके अलावा टर्की ने जीते हैं इसमें 4 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और हमारे इंडिया ने इसमें जीते हैं 4 मेडल्स। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? इन्होंने जीते हैं 14 टोटल कुल मिलाकर। तो 2023 की जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये 19th एडिशन था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का कंबाइंड इवेंट में, जो कि हुआ था 9 से 14 अप्रैल अस्ताना कजाकिस्तान में। तो होस्ट इसका था कजाकिस्तान अस्ताना। डेट्स 9 से 14 अप्रैल चले थे। स्टेडियम में बात करें कौन सा था, तो ये था झाकस्लिक उशकेम्पी पुरोव मार्शल आर्ट प्लेस। चैंपियन इसमें रहे हैं फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान, एंड ग्रेको रोमन में रहे हैं ईरान, एंड वुमेंस की कैटेगरी में जापान ने जीता है। तो 14 जो था हमारे इंडिया ने जीते थे। ऑप्शन ए इसमें सही है। हु वॉन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल। तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? ये जीता था अरविंद चिदम्बरम ने। ऑप्शन बी। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। ऑप्शन ए। 36th एडिशन था, प्लेस अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुए थे। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड में जीता है। इसके अलावा दीपक मिर्का ने 79 किलोग्राम की कैटेगरी में, एंड अनिरुद्ध गुलिया ने जीता है ब्रॉन्ज 125 किलोग्राम की कैटेगरी में। इसके अलावा वुमेन्स रेसलिंग में 7 मेडल जीते गए हैं, जिसमें देख लेते हैं हम।
अंतिम पंघल ने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। निशा दहिया ने 68 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है और इन चारों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में, सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम की कैटेगरी में, रितिका हुड्डा ने 72 किलोग्राम की कैटेगरी में एंड प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रेसलर अंतिम पंघल वॉन अ सिल्वर मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। किस देश के पहलवान अंतिम पंघल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते थे वुमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। विच स्पोर्ट डज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी प्ले। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इन्होंने रिसेंटली जीता है सुपर 300 टाइटल 2023 का स्विस ओपन में, जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए थे। इनके साथ इनके एक और पार्टनर हैं चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर जीता है और ये जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हु वॉन इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023। इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता। ये जीता है कुनलाबुट विटिदासान ने। तो थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने डिफीट किया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को और ये आयोजित हुआ था केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में, जो कि नई दिल्ली में है। एन सियोंग जो कि कोरियन है, इन्होंने वुमेन सिंगल कैटेगरी में जीता है, जिसमें इन्होंने डिफीट किया था जापान की अकाने यामागुची को। थॉमस कप 2022 का इंडिया ने जीता था और यूबर कप 2022 का वुमेन्स कैटेगरी में साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हराकर। सरबजोत सिंह कौन से खेल से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है शूटिंग से संबंधित है। तो इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप इवेंट में। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो कि बाकू में आयोजित हुए थे, इंडिया ने 2nd पोजीशन हासिल की है इसमें, जिसमें इन्होंने ओवरऑल मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं एंड 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। सरबजोत सिंह एंड दिव्या TS जो है, इन्होंने कंबाइंड कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। हृदय हजारिका और नैन्सी मंधोत्रा ने जीता है सिल्वर मेडल मेंस की कैटेगरी में एंड वुमेन्स की कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। एंड रिथिम संगवान ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में। तो 2nd पोजीशन रही है ओवरऑल और इतने सारे मेडल इन्होंने जीते हैं इंडिया ने। अनिश भानवाला बॉन ब्रॉन्ज मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप 2023। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अनिश भानवाला ने ISSF विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता। कौन से खेल से संबंधित है। ये शूटिंग से संबंधित है। इसके अलावा हरियाणा से हैं ये। हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियाज कैटलिन परकर इन द 75 किलोग्राम फाइनल। तो किसने जीता है गोल्ड मेडल वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के कैटलिन परकर को हराकर। तो ये जीता है नोबलिना बोर्गोनी और ये असम से हैं, बॉक्सिंग प्लेयर हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, ऑप्शन ए। एक मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं जो रेस करते हैं फॉर्मूला 1 फॉर रेड बुल रेसिंग। बाकू में ये प्रतियोगिता हेल्ड हुई थी। कौन से साल में ग्रेगोरिया तुंजुंग ने स्पिन मास्टर वुमेन्स टाइटल जीता है। तो ये 2023 में ही जीता है रिसेंटली और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने हमारी PV सिंधु को हराया था इंडिया की को। तो इन्होंने सिंधु को हरा दिया है और उन्होंने मैड्रिड स्पिन अपने नाम कर लिया है। ये एक बैडमिंटन कंपटीशन है मैड्रिड स्पिन मास्टर 2023 और सुपर 300 इवेंट में आता है। मेंस सिंगल में जीता है केंटा निशिमोटो ने और वुमेन्स कैटेगरी में जीता है ग्रेगोरिया तुंजुंग ने। 2023 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है जो कि अप्रैल में हुआ था। ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। धनुष और जोशना कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये हैं वेट लिफ्टिंग से और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रिसेंटली IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में। मियामी ओपन क्राउन रिसेंटली किसने जीता है। तो ये जीता है पेट्रा क्विटोवा ने। क्रेज प्लेयर हैं पेट्रा क्विटोवा जिन्होंने डिफीट किया है कजाकिस्तान की एलेना रायबेकिना को और पहला मियामी ओपन क्राउन इन्होंने जीत लिया है। 33 ईयर ओल्ड क्विटोवा इन्होंने जीता था विंबलडन 2011 और 14 में। मेंस गेम की बात करें तो डैनियल मेडवेडेव ने मियामी ओपन टाइटल जीता है और 4th ट्रॉफी जीती है इस सीजन की।
कौन सी कंट्री ने जीते हैं दोनों मेंस और वुमेन्स एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल्स 2023 में? तो ये हमारी इंडिया ने जीते हैं। तो ये हुआ था जो प्रतियोगिता है असम के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और फाइनल्स में इंडिया ने मेंस कैटेगरी में नेपाल को बीट किया है। अक्षदीप सिंह ने किस देश में पुरुषों की 20 किलोमीटर एशियन रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जापान में प्रतियोगिता हुई थी, तो अक्षदीप सिंह ने जीत लिया है। जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। चैंपियन इसमें इंडिया रहा है, रनर अप इसमें ईरान रहा है। सेकंड एडिशन जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप का 4 मार्च को हुआ था ईरान में। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और एडिशन इसका 8वां था जो कि फरवरी में आयोजित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6वां और तीसरी बार कंसेक्यूटिव टाइटल जीता है, और साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे थे एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? कौन सा भारतीय राज्य FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का मेजबान है? तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन बी। वेन्यू है इसका कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। चैंपियन इसमें जर्मनी है, तीसरी बार टाइटल जीता है। रनर अप बेल्जियम था। टॉप स्कोरर ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवार्ड थे जिन्होंने 9 गोल किए हैं। एडिशन इसका 15वां था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 फरवरी के लिए किसको चुना गया है? तो ये जीते हैं हैरी ब्रूक। ऑस्ट्रेलिया के एस्ले गार्डनर जो थे इन्होंने नेम किया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, एंड इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने नेम किया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। वुमेन्स की कैटेगरी में एस्ले गार्डनर एंड मेंस की कैटेगरी में हैरी ब्रूक। इसके अलावा 2022 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यहाँ पे लिखे गए हैं। 2023 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की। जनवरी और फरवरी के देख लीजिए। शुभम गिल जो कि इंडिया से है, एंड ग्रेस स्क्रिवन जो कि इंग्लैंड से हैं। फरवरी में जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था वो मिला है हैरी ब्रूक को जो कि इंग्लैंड से हैं, एंड वुमेन्स कैटेगरी में एस्ले गार्डनर को जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022 किसको मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ प्राइज फॉर 2023। सेकंड टाइम जीता है मेसी ने। और इसके अलावा रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि पोलैंड से हैं, इन्होंने फीफा अवार्ड लास्ट 2 ईयर में जीता था। फीफा 2022 का रिवीजन कर लीजिए। होस्ट कंट्रीज में कतर थे, 22वां एडिशन था। डेट 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चले थे। टीम इसमें 32 थी। मैस्कॉट इसका लाइव था। चैंपियन इसमें अर्जेंटीना रही थी, तीसरी बार इन्होंने जीता था। रनर अप इसमें फ्रांस रही थी। थर्ड प्लेस में क्रोएशिया को मिला था। फोर्थ प्लेस मोरक्को को। टोटल मैच 64 खेले गए थे। गोल स्कोर हुए थे टोटल 172। टॉप स्कोरर इसमें रहे थे किलियन एम्बाप्पे जिन्होंने 8 गोल किए हैं, एंड फ्रांस। फिर बेस्ट प्लेयर इसमें रहे थे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट यंग प्लेयर देख लीजिए एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना से हैं। फेयर प्ले अवार्ड इसमें इंग्लैंड को मिला था। फीफा 2026 आयोजित होंगे यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा में। फुटबॉल एशिया कप 2023 कतर आयोजित करेगा, एंड फुटबॉल एशिया कप 2027 सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। विच स्टेट वन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर अ 54 ईयर वेट? 54 साल के इंतजार के बाद किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती? तो ये जीती है कर्नाटका ने, ऑप्शन सी। कतर ओपन टेनिस 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए डेनिल मेडवेडेव ने जीता है कतर ओपन टेनिस 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 किस स्टेट ने होस्ट किए थे? तो ये किए थे मध्य प्रदेश ने, और एडिशन इसका 5वां था। मैस्कोट था आशा द चीता। होस्ट था मध्य प्रदेश। टॉप इसमें गया था महाराष्ट्र ने। टोटल इसमें जीते थे इन्होंने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज। सेकंड इसमें हरियाणा रहा था जिसने 41 गोल्ड जीते हैं, 32 सिल्वर मेडल एंड 55 ब्रॉन्ज। 2026 कॉमनवेल्थ गेम कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की यदि हम बात करें तो इसका होस्ट था बर्मिंघम इंग्लैंड, जिसका एडिशन 22वां था। मैस्कोट इसका पेरी द बुल था। मोटो था गेम इज जस्ट बिगिनिंग। इंडिया की रैंक इसमें 4th थी जिसमें इंडिया ने जीते थे 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया फाइनल में शरद कमल और निकहत जरीन थे।
स्पोर्ट टूर्नामेंट और चैंपियंस कौन कौन से रहे हैं ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विनर था जर्मनी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का विनर था महाराष्ट्र। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का विनर था अर्जेंटीना, जिन्होंने तीसरी बार जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र ने जीती है। आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस ने पहली बार जीता था। दुलीप ट्रॉफी 2022 की वेस्ट जून ने जीती थी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का इंग्लैंड ने जीता था। प्रो कबड्डी लीग 2022 की जयपुर पिंक पैंथर ने जीती थी दूसरी बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के सिंगल टाइटल्स मेंस की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं, एंड वुमेन्स की कैटेगरी में अरियाना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस से हैं, जीते थे। विच स्विमर वॉन 5 गोल्ड मेडल इन मलेशिया स्विमिंग चैंपियनशिप 2023? मलेशिया स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 में किस तैराक ने 5 स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते थे ऑप्शन ए वेदांत ने। तो इंडिया के स्विमर हैं वेदांत माधवन, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया के लिए मलेशियन इन्विटेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप 2023 में, जो कि कोलालंपुर में होल्ड हुई थी। 2022 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 48 जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में, और ये पहले पर्सन बन गए हैं इंडिया में जिन्होंने ब्रेक किया है रिकॉर्ड 50-100 मीटर फ्री स्टाइल में, जो इन्होंने रेस जो टाइम में फिनिश की थी 16 मिनट एंड सेकेंड में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो मेंस जीता था नोवाक जोकोविच ने, एंड वुमेन्स की कैटेगरी में जीता है अरियाना सबलेंका ने। इन्होंने डिफीट किया था एलेना रायवकेना को, जो कि कजाकिस्तान से हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, जिन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता था। जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये जीती है इंडिया ने। एडिशन इसका सेकंड था। होस्ट कंट्री ईरान था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ऐसी दूसरी टीम बन गई है वेस्ट इंडीज़ के बाद जिन्होंने विन किया है टी20 वर्ल्ड कप 2 बार। फाइनल मैच हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। चैंपियन इसमें इंग्लैंड रहा था दूसरी बार। रनरअप इसमें पाकिस्तान रहा था। इंग्लैंड के कैप्टन थे जॉस बटलर एंड पाकिस्तान के बाबर आजम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, डेट्स अक्टूबर से नवंबर के महीने में आयोजित हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर था इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एंड एडिशन इसका 8वां था। नेक्स्ट एडिशन 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। होस्ट ऑस्ट्रेलिया था इसका। चैंपियन इंग्लैंड ने दूसरी बार जीता है। रनर अप पाकिस्तान रहा था। फाइनल मैच हुआ था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। पार्टिसिपेंट 16 थे, मैच 45 हुए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रही थी सैम करन, जो कि इंग्लैंड से हैं। मोस्ट रन लिए गए थे विराट कोहली के द्वारा, एंड मोस्ट विकेट लिए गए थे वनिंदु हरसंगा के द्वारा। किस टीम ने जीता है वो क्रिकेट एशिया कप टाइटल 2022 का? तो ये जीता है ऑप्शन बी श्रीलंका ने। तो मेंस एशिया कप 2022 इसका एडिशन 15वां था। होस्ट था इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चैंपियन इसमें श्रीलंका ने जीता है 6वीं बार। रनरअप इसमें पाकिस्तान रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे थे वनिंदु हरसंगा। नेक्स्ट एडिशन 2023 का पाकिस्तान में होगा। कौन सी कंट्री ने जीता है मैक्स? कौन सी कंट्री से हैं मैक्स वर्स्टेपन, जिन्होंने जीता है ओपनिंग ग्रैंड प्रिक्स 2023 का? तो ऑप्शन सी बहरीन। विच कंट्रीज लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल डिड इंडियन गोल्फर अदिति अशोक विन इन 2023? भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने 2023 में किस देश का लेडीज ओपन गोल्फ खिताब जीता? केन्या का। अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 रिसेंटली किसने जीता है? तो ये जीता था कार्लोस अल्काराज ने। डिफीट किया था इन्होंने कैमरून नोरी को, और ये जीत गए हैं। कार्लोस अल्काराज जो हैं यूएस ओपन 2022 का मेंस सिंगल चैंपियंस रहे थे। नोवाक जोकोविच जो हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपन 2023 के मेंस सिंगल चैंपियन रहे हैं। कौन से विकेट कीपर हैं जिन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो ये हैं कमरान अकमल, जो कि पाकिस्तान से हैं। सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। एट विच ईयर्स स्पोर्ट्स स्टार ईस्ट स्पोर्ट कॉन्क्लेव डिड तीतस संधू एंड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर विन द इमर्जिंग हीरो अवार्ड? तो किस वर्ष स्पोर्ट्स स्टार साउथ स्पोर्ट कॉन्क्लेव में तीता साधु और भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने इमर्जिंग हीरो पुरस्कार जीता? तो ये 2023 में ही जीता है इन्होंने। वुमेन्स एशिया कप 2022 का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया की टीम ने जीता है वुमेन्स एशिया कप 2022 का टाइटल। 7th टाइटल था जिसमें श्रीलंका को इन्होंने हराया है फाइनल में। तो 2022 के वुमेन्स टी20 एशिया कप देख लीजिए। डेट इसमें 1 से 15 अक्टूबर को हुए थे।
एडमिनिस्ट्रेटर किया गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एंड टूर्नामेंट फॉर्मेट था राउंड रोबिन एंड नॉकआउट। होस्ट इसमें बांग्लादेश था। चैंपियन इंडिया ने जीता है 7वीं बार। रनर अप इसमें रहे हैं श्रीलंका और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें रही थी दीप्ति शर्मा। मोस्ट विकेट लिए गए थे दीप्ति शर्मा के द्वारा एंड इनोका राणा वीरा के द्वारा। 2018 वुमेन्स एशिया कप जिसमें होस्ट था मलेशिया, चैंपियन इसमें बांग्लादेश था और रनर अप इसमें इंडिया था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023-22 की बात करें तो इसमें होस्ट ऑस्ट्रेलिया था, चैंपियन इसमें इंग्लैंड था और रनर अप पाकिस्तान। मेंस एशिया कप 2022 की बात करें होस्ट यूएई था, चैंपियन था श्रीलंका, रनर अप पाकिस्तान था। वुमेन्स एशिया कप 2022 की बात करें होस्ट बांग्लादेश था, चैंपियन इंडिया था, रनर अप श्रीलंका। रुद्रांश पाटिल ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता था। वो कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये शूटिंग से है। ये प्रतियोगिता कायरो में हुई थी। टाटा आईपीएल 2022 का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, ऑप्शन सी। टाटा आईपीएल 2022 चैंपियन इसमें गुजरात टाइटंस थे। पहली बार इन्होंने जीता है। रनर अप इसमें राजस्थान रॉयल थे। ऑरेंज कप के विनर थे जोस बटलर। पर्पल कैप जीता था यूजी चहल ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे जोस बटलर। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इसका स्पॉन्सर था टाटा। मोस्ट टाइटल लिए थे मुंबई ने 5। कौन सी टीम ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का टाइटल? तो ये जीता है मुंबई ने। टी20 फॉर्मेट था। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को फाइनल में बीट किया था। हु वॉन गोल्ड मेडल इन द 23rd नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप इन जनवरी 2023? तो ये जीता था फलक मुमताज ने। फलक मुमताज ने जीता था गोल्ड मेडल 23rd नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में जनवरी में। गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट जो कि ब्रिमिंघम में आयोजित हुए थे, किसने जीता है? तो ये जीता था ऑप्शन सी अनहत सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो IFFHS ने चुना है लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में। 2023 फाइनल ऑफ हीरो सुपर कप किसने जीता है? कौन सी टीम ने? तो ये जीता था ओडिशा एफसी ने। ओडिशा एफसी ने जीता है हीरो सुपर कप 2023 का फाइनल। डिफीट किया है इन्होंने बेंगलुरु के एफसी को। इसके अलावा डिएगो मोरिको ने स्कोर किए हैं बोथ गोल फॉर ओडिशा एफसी। इंडिया ने कौन सी कंट्री को बीट किया है और इन्होंने जीत लिया है 3rd टी20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए? तो ये है ऑप्शन ए, बांग्लादेश को इन्होंने बीट किया है। अर्जेंटीना ने किस कंट्री को बीट किया है जो कि फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने जीत लिया है जो? तो इन्होंने बीट किया था फ्रांस को। अर्जेंटीना बीट फ्रांस। हु बीट बंगाल टू बैग रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022-23? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने, जिन्होंने बंगाल को हराया है और ये हुए थे एडन गार्डन कोलकाता में। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है। 87th सीजन था। रनर अप इसमें मुंबई रहा था एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है सरफराज खान जो कि मुंबई से हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह में आयोजित हुई थी, कौन सा एडिशन था इसका? तो ये था ऑप्शन बी 12th। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने जीता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल। इसका एडिशन 12वां था। ऑर्गेनाइज हुआ था ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 2027 का एशियन कप फॉर फुटबॉल कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा। 15th हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। क्रिकेट फॉर्मेट था 50 ओवर्स। होस्ट था वेस्ट इंडीज। चैंपियन इंडिया था, 5वीं बार जीता है। रनर अप इसमें इंग्लैंड थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था डेवाल्ड बेविस को जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। लेजेंड लीग क्रिकेट 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया कैपिटल्स ने। होस्ट इसमें इंडिया था, चैंपियन इंडिया कैपिटल। रनर अप इसमें था भीलवाड़ा किंग। प्लेयर ऑफ द सीरीज था यूसुफ पठान थी। FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। 15th एडिशन था। होस्ट था स्पेन और नीदरलैंड। चैंपियन इसमें नीदरलैंड था। 9वीं बार इसने टाइटल जीता है। रनर अप इसमें अर्जेंटीना था। 2022 का वुमेन्स हॉकी एशिया कप होस्ट इसमें थे मस्काट ओमान। गोल्ड जीता था जापान ने। सिल्वर साउथ कोरिया ने। ब्रॉन्ज इंडिया दी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, इसका होस्ट था इंडिया एंड एडिशन इसका 15वां था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इंडिया की सविता पुनिया और PR श्रीजेश ने नाम किया है अपनी FIH गोल्ड कीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड।
बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये इनका सेकंड स्ट्रेट ईयर था कि सविता पुनिया और PR श्रीजेश ने ये ऑनर जीता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, फाउंड हुआ था 7 जनवरी 1924 को। हेडक्वार्टर इसका लुसानी स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके तैयब इकराम हैं जो कि पाकिस्तान से बॉर्न हुए थे। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की जो कि उड़ीसा से हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था इंडिया ने। थॉमस कप का 32वां एडिशन था जो कि होस्ट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। चैंपियन इसमें इंडिया था, पहली बार जीता था इन्होंने इंडोनेशिया को हराकर। ह्यूबर कप 29वां एडिशन की बात करें वुमेन्स कैटेगरी में, तो चैंपियन इसमें साउथ कोरिया था, रनरअप चाइना था। बैडमिंटन टूर्नामेंट की यदि बात करें तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में होस्ट टोक्यो जापान था। मैं सिंगल टाइटल जीता था डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने दूसरी बार। विक्टर जो कि मलेशिया ओपन 2022 और गोल्ड जीता है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में। रनरअप इसमें रहे थे कुनलोबोथ वितेडरसन जो कि थाईलैंड से हैं। वुमेन्स चैंपियनशिप इसमें जीता था अकेने यामागुची ने जो कि जापान से हैं। सैयद इंटरनेशनल टूर्नामेंट की यदि हम बात करें तो इसमें होस्ट था लखनऊ उत्तर प्रदेश। वुमेन्स सिंगल चैंपियन इसमें जीता था PV सिंधु ने, दूसरी बार जीता था आफ्टर 2017। रनरअप इसमें रही थी मालविका बंसोड़ जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो कौन बन गए हैं पहले इंडियन एथलीट जिन्होंने जीता है लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो एंड 89.08 मीटर की कैटेगरी में गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स पहली एथलीट हैं जिन्होंने जीता है। एंड नॉमिनेट हुए हैं 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, जिसमें विनर है एमा रोडाकानू UK से। US ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन B कार्लोस अल्काराज ने। US ओपन 2022 वुमेन्स सिंगल किसने जीता? तो ये जीता था ऑप्शन A ईगा स्विटेक ने। यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 का कंप्लीट रिवीजन है जो कि हुए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2022, विंबलडन ओपन 2022। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन का देख लीजिए, चैंपियन राफेल नडाल जो स्पेन से हैं। रनरअप इसमें डैनियल मेडवेडेव थे जो कि रशिया से हैं। वुमेन्स कैटेगरी में चैंपियन थे एस्ले बार्टे जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। फ्रेंच ओपन में बात करें चैंपियन राफेल नडाल थे जो कि स्पेन से हैं। रनरअप इसमें कैस्पर रूड थे जो कि नॉर्वे से हैं। वुमेन्स सिंगल टाइटल में चैंपियन थी ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं। विंबलडन ओपन 2022 की बात करें तो चैंपियन इसमें नोवाक जोकोविच थे जो कि सर्बिया से हैं। रनरअप रहे हैं निक क्रोएगोस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एंड वुमेन्स की कैटेगरी में बात करें तो एलेना रायबकिना जो कि कजाकिस्तान से हैं। रनरअप ओंस जोबर जो कि टूनिशिया से हैं। इंडिया ने कितने मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? तो इन्होंने 61 जीते थे मेडल्स टोटल। गोल्ड 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23, टोटल 61, फोर्थ पोजीशन थी। तो यहाँ पे लिस्ट है, देखो इंडिया की फोर्थ पोजीशन थी। सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था जिसने 67 गोल्ड जीते थे, 57 सिल्वर, ब्रॉन्ज 54, टोटल कुल मिलाकर 178 जीते थे। इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल इन्होंने जीते थे। होस्ट सिटी थी कॉमनवेल्थ गेम की बात करें बिर्मिंघम एंड कंट्री थी इंग्लैंड। मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। एडिशन इसका 22वां था। मैस्कॉट था पेरी द बुल जो कि 10 ईयर ओल्ड एम्मा के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेशन पार्टिसिपेटिंग 72 नेशंस ने इसमें हिस्सा लिया था। ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई 2022 को हुई थी एंड क्लोजिंग 8 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट जो होस्ट करेगा वो करेगा ऑस्ट्रेलिया 2026 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लीजिए। इंडिया के फ्लैग वीरर इसमें थे ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, मनप्रीत सिंह मेंस कैटेगरी में जो कि हॉकी के कैप्टन है। इंडिया के फ्लैग वीरर क्लोजिंग सेरेमनी में थे शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है एंड निकहत जरीन जो कि बॉक्सर है। लास्ट एडिशन हुआ था गोल्ड कोस्ट 2018 का। इंडिया ने टोटल 66 मेडल जीते थे तब, 26 गोल्ड, 20 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज, और थर्ड ओवरऑल मेडल इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद। 2018 की बात यहाँ पे हो रही है। इंडिया ने पहला मेडल जीता है कौन से स्पोर्ट में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? तो इन्होंने लॉन बॉल्स में ऐसा जीता है पहली बार गोल्ड मेडल। वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसमें रहे हैं नवीन KR एंड बीट किया है इन्होंने पटना पायरेट्स को फाइनल में। टॉप रेडर रहे हैं पवन शहरावत। फर्स्ट टूर्नामेंट 2014, चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर, मोस्ट सक्सेसफुल पटना। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था हैदराबाद FC ने। हैदराबाद ने पहला टाइटल जीता है केरला ब्लास्टर को हराकर। फाइनल हुआ था फर्स्टोरा स्टेडियम मेरागो गोवा में।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है शरत कमल अचांता ने। टेबल टेनिस से संबंधित हैं, तमिलनाडु से हैं और रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, अब इसका नेम चेंज हो गया है। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1991, 1992 में और फर्स्ट रेसिपेंट इसके थे चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 की बात हो रही है, 2022 का हमने देख लिया था, तो ये हरियाणा ने जीता था। फोर्थ तो खेलो इंडिया यूथ गेम मैस्कोट इसका धाकड़ था। फर्स्ट हरियाणा रहा था जिसमें, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, फिफ्थ एडिशन मध्य प्रदेश में होस्ट हुआ है जिसमें महाराष्ट्र ने जीता है और दूसरा उसमें हरियाणा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो जैन यूनिवर्सिटी ने। होस्ट इसमें कर्नाटका था, मैस्कोट वीरा था। फर्स्ट जैन यूनिवर्सिटी आई है, सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आई है। जैन यूनिवर्सिटी ने गोल्ड 20 एंड सिल्वर 7 एंड ब्रॉन्ज इसने 5 जीते हैं। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 का होस्ट है उत्तर प्रदेश। 2022 फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। कौन बन गया है कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द ऑनगोइंग प्लेयर ऑक्शन फॉर द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023? तो ये बन गई है स्मृति मंधाना। आईसीसी वुमेन्स अवार्ड 2023 की बात करें तो इसमें वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है नेट स्कीवर ने, जो कि इंग्लैंड से हैं। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं नेट स्कीवर, जो कि इंग्लैंड से हैं। आईसीसी वुमेन्स टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है ताहिला एमसी गिलेथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह, जो कि इंडिया से हैं। आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है ईसा ओझा को, जो कि यूएई से हैं। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल जो कि फाइनल हुई थी कोलंबो में, किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। होस्ट कंट्री श्रीलंका थी, सिटी कोलंबो। चैंपियन इसमें इंडिया थे, चौथी बार टाइटल जीता है। रनर अप नेपाल रहा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये फाउंड हुआ था 1997 में। एसोसिएशन है ये फुटबॉल प्लेइंग नेशन का साउथ एशिया में और लार्जर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का पार्ट है। इसमें मेंबर हैं एसोसिएशन में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। टेनिस प्लेयर एमा रोडकानो ने रिसीव किया है लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ग्रेटर ब्रिटेन से हैं। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं फुटबॉल प्लेयर सर्जियो रेमेस, जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो रिटायर हो जाएंगे? तो ये हैं ऑप्शन बी स्पेन से। सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं ऑप्शन बी अंतिम पंघल। 17-year-old रेसलर फ्रॉम हरियाणा डिफीट किया है इन्होंने कजाकिस्तान की एत्तेलाना सगायाव्या को, इन्होंने जीत लिया है ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए नहीं है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू, थॉमस कप कैसे संबंधित है? ये संबंधित है बैडमिंटन से। 2022 विनर इसमें इंडिया था, इंडिया ने डिफीट किया था इंडोनेशिया को। यहाँ पे कुछ अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट लगाए गए हैं कि आने वाले समय में कहाँ पे आयोजित होंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। फीफा 2026 कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस में होंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होंगे। एशियन गेम 2026 एची नगोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 में लंदन कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली में। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। 2026 की मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम एंड नेदरलैंड में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 तस्कांत उज्बेकिस्तान में एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। थॉमस कप किससे संबंधित है? इसी के साथ ये वीडियो हमारे समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।